Investment multiply your income and insurance protect your future income. मीन्स वॉट? इन्वेस्टमेंट हमारे पैसों को मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करवाता है, और इंश्योरेंस हमारे पैसों को बचाता है, सेव करता है। वेली कैसे करता है आप इस वीडियो के एंड में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, और वीडियो के एंड में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से 667 रुपीज़ का प्रीमियम लेके आप 1 करोड़ तक का लाइफ कवर कैसे ले सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं रवि सिंह, फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड मनी कोच। इंश्योरेंस का मतलब एकदम सिंपल होता है। हर फैमिली के अंदर, हर घर के अंदर एक अर्निंग मेंबर होता है। अगर उस अर्निंग मेंबर को कुछ हो गया तो 50 रुपये उसके घर के अंदर किधर से जाना चाहिए, कहीं और से उसके घर पे जाना चाहिए, ताकि उसकी फैमिली सिक्योर रहे, ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे, उसकी फैमिली को ज़्यादा टेंशन ना हो। इसलिए क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। और इंश्योरेंस हम इसलिए भी कराते हैं ताकि हम फ्यूचर में होने वाले जो नुकसान है उस नुकसान से बचने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये है मिस्टर एक्स। इनको अभी कोविड का टाइम, इन्हें कोरोना हो गया है। इस समय जो कोरोना जो हॉस्पिटल वाले जो चार्जेस मार रहे हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए नॉर्मल पेशेंट को ठीक करने का चार्जेस कर रहे हैं। तो ये 2.5 से 3 लाख रुपये इनको अपने जेब से देना पड़ेगा। बट यहीं पे अगर इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया रहेगा तो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी इनके खर्चों को उठाएगी, इन्हें अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा। और इस तरीके से मिस्टर एक्स अपने पैसों को बचा लेते हैं। ज़्यादातर लोग आज तक ये सोचते आ रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक खर्चा है। बट इस कोविड के अंदर ये प्रूफ हो गया कि लाइफ इंश्योरेंस वो खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको फ्यूचर के अंदर मिलता है। People need life insurance because they are not going to die, but because they are going to live। यानी लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो मरने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो ज़िंदगी को जीने जा रहे हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें ना, अलग अलग तरह के बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस के अंदर आप एज लिमिट के अंदर आप ब्लॉक हो जाते हैं। अगर उस एज के बीच में अगर आपको कुछ हुआ तो आपके फैमिली वालों को पैसे मिलेंगे, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने 60 साल की टर्म इंश्योरेंस करवाई हुई है। अगर 60 साल के अंदर इनको डेथ होती है तो इनके फैमिली वालों को पैसे मिलेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। बट टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस का एक फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा ही होता है कि आपको कम प्रीमियम के अंदर आपको हाई लाइफ कवर मिल जाता है। आप 667 रुपीज़ का प्रीमियम लेते हैं तो आपको 1 करोड़ तक का आपको लाइफ कवर मिल जाता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट, ये पॉलिसी का सबसे बेस्ट पार्ट है। टर्म इंश्योरेंस किसे लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस उस पर्सन को लेना चाहिए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो घर का अर्निंग मेंबर है और जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन से, काफ़ी ज़्यादा EMIs है। उस पर्सन को टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल पॉलिसी, सिंगल इंश्योरेंस आपके घर के सारी लायबिलिटीज और आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। टर्म इंश्योरेंस लेने का जो सही एज लिमिट है वो एज लिमिट है लगभग 25 ईयर। ये वन ऑफ द बेस्ट एज लिमिट है, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपकी जो डेथ रिस्क है वो काफ़ी कम होती है। और डेथ रिस्क कम है, इसके लिए आपका जो प्रीमियम होता है मंथली वो काफ़ी कम रहता है। बट यही अगर 40 साल की एज में आप जाके टर्म इंश्योरेंस आप लेंगे तो आपका जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो आपको 6 बातें हैं, जो आपको 6 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिस कंपनी का आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। आइडियली 95% से जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर क्या होता है कि कंपनी के पास कितने केसेस गए और कंपनी ने कितने केसेस को रिजॉल्व किया, उसको उसका बेनिफिट दिया, ये होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। एग्जांपल समझते हैं। कंपनी के पास 100 केसेस गए, 100 केसेस में कंपनी सिर्फ 95 केसेस को सॉल्व की, 95 लोगों को उसका बेनिफिट दिया, तो कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो रेशियो आया 95%। सेकेंड पॉइंट इज अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। कुछ कंपनी क्या करती है, जो छोटे छोटे लाइफ इंश्योरेंस कवर होती है उसको तो उसको तो बेनिफिट देती है, बट जो बड़े बड़े लाइफ इंश्योरेंस जो कवर होते हैं 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, उन्हें वो नहीं देती। छोटे छोटे लाइफ इंश्योरेंस कवर देके अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो बढ़ा लेती है,
बट बड़े बड़े जो लाइफ कवर ना देके वो अपना बहुत सारा पैसा बचा लेती हैं, राइट। तो कुछ जेन्युइन रीज़न देके उन्हें वो नहीं देती है। तो हमें अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मस्ट है। एंड फिर थर्ड पॉइंट इज रिजेक्शन। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं अपने क्लाइंट को पॉलिसी का बेनिफिट देने से। तो ये कुछ जेन्युइन कारण होते हैं जिसकी वजह से कंपनियां रिजेक्ट करती हैं। तो जिस कंपनी का कम रिजेक्शन है उसके लिए आपके बेस्ट है। जो 1% से जिसका रिजेक्शन रेशियो कम है वो बेस्ट है। एंड नंबर 4 पॉइंट इज, आप अगर टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको राइडर भी जरूर लेना चाहिए, डिसएबिलिटी राइडर। इसको लेने से आपको टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है कि मान लीजिए आप 60 साल तक तो आप जिंदा हैं, बट उसी की वजह से आप डिसेबल हो गए। मीन्स व्हाट कि अगर आप बड़े बड़े कंपनी के अंदर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे लोग क्या होता है, हैंडीकैप हो जाते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है कि फ्यूचर के अंदर एम्प्लॉय नहीं बन सकते। तो क्या होगा, डिसेबल हो गए। तो इस केस के अंदर कंपनी आपको कुछ अमाउंट आपको पेड करती है अगर आपने राइडर लिया रहेगा तो। नंबर 5 पॉइंट इज क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ जरूर लेना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस मतलब आप 60 साल तक तो जिंदा हैं, बट इसी बीच आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई लाइक कैंसर। अभी कैंसर जैसी बीमारी सालों साल तक चलती है, तो इस बीच में आपको इलाज कराने के लिए आपको कंपनी क्या देती है, आपको कुछ पैसे देती है। और ये तभी देगी जब आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर आपने लिया रहेगा। एंड 6 पॉइंट इज कि आप कभी पॉलिसी लेते समय कभी भी झूठ ना बोले। आप स्मोकिंग करते हैं तो बता दें, मेंशन कर दे कि आप स्मोकिंग करते हैं करके। आप छोटी छोटी बातें अगर नहीं बताएंगे तो इन फ्यूचर में आपके फैमिली वाले उस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको सारी चीज़ एकदम सच एकदम हॉनेस्टली बतानी है। तो अब हम एंडोमेंट प्लान को समझते हैं। एंडोमेंट प्लान क्या होता है? एंडोमेंट प्लान के अंदर आप एक्स अमाउंट पर मंथ पर ईयर आप पेड कर रहे हैं, तो आपको एक मैच्योरिटी रेट पे आपको जब जिंदा रहेंगे फिर भी आपको 20 से 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ये होता है एंडोमेंट प्लान के अंदर। बट एंडोमेंट प्लान में आपका जो प्रीमियम होता है पर मंथ का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होता है और लाइफ कवर बहुत कम होता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक केस स्टडी से समझते हैं कि आपको एंडोमेंट प्लान के अंदर जाना चाहिए या फिर आपको टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए। सी ये मिस्टर एक्स, इनकी पर मंथ की जो मंथली सैलरी है वो मंथली सैलरी है इनकी 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है। और ये डिसाइड करते हैं कि 50,000 हर साल का पेड करेंगे एंडोमेंट प्लान के अंदर। और जब ये 50,000 हर साल का पेड करेंगे तो इनको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 25 लाख रुपए। क्या बट अगर इन्हें कुछ हो जाता है, अगर इनकी फैमिली वालों को कितना 25 लाख रुपए मिलता है, तो क्या इनकी फैमिली पूरी तरीके से सिक्योर है? द आंसर इज नो, सिक्योर नहीं है। वेल क्यों सिक्योर नहीं है? अगर इनकी फैमिली वाले वो 25 लाख रुपए को अगर बैंक में रखते हैं तो उस बैंक को 6 से 7% अगर इंटरेस्ट देगी बैंक, तो ईयरली लगभग 1 से 2 लाख रुपए फैमिली वाले को आएगा। और ईयरली 1 से 2 लाख रुपए आएगा यानी मंथली कितने से गया, 12 से 15,000 रुपये गया इनकी फैमिली वाले को मिल रहा है। तो जिस फैमिली के अंदर 50,000 रुपये हर महीने जा रहा था, अब फैमिली के अंदर कितना जा रहा है, 12 से 15,000 रुपये। तब क्या इनकी फैमिली सिक्योर है? द आंसर इज नो। आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड दूसरी तरफ समझते हैं, एक पर्सन है मिस्टर वाई, इन्होंने 10,000 का टर्म प्लान लिया हुआ है। टर्म 10,000 वो हर साल भरते हैं और जो लाइफ कवर है वो है 1 करोड़ रुपये। अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी फैमिली वाले को 1 करोड़ रुपये मिलेगा। और 1 करोड़ रुपये अगर इसके फैमिली वाले कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बैंक के अंदर रखे रहते हैं, तो बैंक उन्हें 7% का इंटरेस्ट देगी, तो लगभग होता है 7 लाख रुपये। इन्हें ईयरली उन्हें 7 लाख रुपये मिलेंगे और मंथली लगभग होता है 50 से 60,000 रुपये, राइट। तो ये वाई पर्सन नहीं है, फिर भी इनके घर के अंदर 60,000 रुपये जा रहा है। तब मुझे कमेंट करके बताना है एक्स पर्सन की फैमिली सिक्योर है या फिर वाई पर्सन की फैमिली सिक्योर है। तो आपको लाइफ के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये दोनों जरूर कराना चाहिए। और कराने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो आप वहाँ पे जा सकते हैं policybazaar.com। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और पॉलिसी बाजार एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। एंड पॉलिसी बाजार की खुद की क्लेम सेटलमेंट की टीम है, वो आपको हेल्प करते हैं अमाउंट को सेटलमेंट करने के लिए, अमाउंट को क्लेम कराने के लिए। आप लाइफ के अंदर इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, कहीं पे भी आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें
अपने फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए इंश्योरेंस को लेके। तो ये केस स्टडी से ये प्रूफ होता है कि जो टर्म प्लान है वो हमारे फैमिली को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे सकता है एज कम्पेयर टू एंडोमेंट प्लान, राइट। तो इंश्योरेंस सिक्योरिटी के लिए होता है, हम उसे सिक्योरिटी के लिए यूज़ करना चाहिए। बट ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं, वहाँ से रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं और वो एंडोमेंट प्लान के अंदर लगाते हैं ताकि वहाँ से उनको 20 लाख 25 लाख रुपए कुछ साल बाद मिल सके। बट मैं आपको बता दूँ, इंश्योरेंस रिटर्न लेने के लिए नहीं है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। वहाँ से सिर्फ आपको सिक्योरिटी मिल सकता है। अगर आप रिटर्न लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। फाइनली इस वीडियो के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का आपको इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको ज़्यादातर लोगों को शेयर करना है ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ और लाइफ के अंदर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को ले पाएँ। एंड फाइनली चैनल को पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, घंटी का बेल आइकन प्रेस करना है ताकि इस तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो पाए।